हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मीम से मोहब्बत का सेकंड लास्ट एपिसोड। यार ये बात बोलते हुए मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ कि सेकंड लास्ट एपिसोड अब हम क्या किया करेंगे वेडनेसडे थर्सडे को। मतलब हमें वेट होता था कि वेडनेसडे होगा, आज मीम से मोहब्बत आया करेगा। और जो स्टोरी इन्होंने बनाई है ना, मतलब मुझे लगता है ऐसा और कोई ड्रामा नहीं है। इतनी प्यारी, इतनी हल्की फुल्की सी स्टोरी, कोई ज्यादा रोना धोना नहीं। मुझे बहुत पसंद आया ये जो पूरा ड्रामा था, और आज हम उसका सेकंड लास्ट एपिसोड देखने वाले हैं। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। मीम से मोहब्बत से ना बाकी सारे व्यूवर्स को मोहब्बत हो चुकी है और बहुत हार्ड होगा ये गुड बाय कहना इस ड्रामा को, क्योंकि इतना प्यारा ड्रामा लिखा था। जो पूरी स्क्रिप्ट थी वो इतनी अच्छी थी और इतनी प्यारी और इतनी, आई थिंक इस तरीके की लव स्टोरीज ना हम बहुत पहले जब आई थिंक हम अपने बचपन में देखते होंगे तो इतनी प्यारी और साफ और फैमिली ओरिएंटेड जो लव स्टोरीज थी तब आती थी। और बहुत टाइम बाद ऐसा ड्रामा आया था तो जो आप पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो हमें तो ये ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद आया। तो आज इसका सेकंड लास्ट एपिसोड है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नहीं 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 नहीं। ये रेन वाला सीक्वेंस तो बहुत अच्छा था। हाँ सच सबसे अच्छा तब लगता है जब तलहा उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। मैं वहां बैठा हुआ था, तुम शायद यहाँ कितने कूल लग रहे हैं दादू। हाँ, ये एकदम सुकून में रहते हैं। इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा गया था, मतलब बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर था ये। सच में पॉजिटिव तो आई थिंक सभी लोग थे इस ड्रामा के अंदर, बट इनका थोड़ा सा अलग ही ऑरा था। आयत की यूनिवर्सिटी तो भेज दिया, लेकिन मूड तो खराब चल रहा है। लगता है उस ब्लैकमेलर से शादी ना होने का बड़ा गुस्सा है। मार खा रहा होगा पुलिस से। ओह शिट। अच्छा, आज ये सब सुन लेगी। ये आसानी से माफ नहीं करूंगा उस सारे को। तुम्हारे जज्बात में समझ रहा हूँ बेटा, लेकिन उसकी माँ का सोचो। मेरीन बेचारी का तो कोई कसूर नहीं। मुझे शारिक से कोई हमदर्दी नहीं है। हाँ मुझे यार, तरस आता बस है। सच में। हाँ नहीं, वो लेडी अच्छी मेरे थी ख्याल यार। में उसके लिए इतनी सजा काफी है। आपका हुक्म सर। आप अमान को कहता हूँ उसे घर छोड़ दे, और आपको भी फेस एक्सप्रेशन देखो दादू के। हम वहीं जाते हैं। दैट्स माय बॉय। माय बॉय, ओ गॉड, माय बॉय। कितनी दोस्ती हो गई। हाँ। सब समझ गई रोशी कि तला नहीं कैसे किडनैप कान करवाया। लगा के सुन रही है। आज अच्छा तला स्मार्ट भी लग रहा है ना, बेज हाँ, कलर मैं भी यही देख रही थी। हाँ, अच्छा एकदम लग रहा है। डैशिंग। कफ वफ एकदम ऊपर करके, ये कहीं वॉशरूम ना आ जाए। ओके। अच्छा, उससे नहीं पता कि इसने सब सुन लिया। हाँ ओ, ये लोग खुद छोड़ने आए हैं उसे। और आंटी को कैसे पता कि वो आने वाला है? ओके। अच्छा, कुछ पता है उनको मतलब। हाँ इन्होंने बता दिया होगा। तुम्हें थप्पड़ नहीं, मुझे अपने आप को मारना चाहिए था। ये थप्पड़ बात तो सही है। सुनो ना, मेरा मैंने की है ना तुम्हारी तरबियत। मेरीन बेटा, काम डाउन। वो अंकल तब भी बेटा बेटा करके बुला रहे हैं। बट है भी यार, मेरीन ने बहुत अच्छा किया। हिम्मत चाहिए ये काम करने के किन लिए। लफ्जों से आपसे माफी मांगू डॉक्टर साहब? तुम इतना गिर गए शारिक कि तुमने एक मासूम लड़की की इज्जत से खेलने की कोशिश की। काश मुझे जब ही अकल आ जाती जब तुम तलहा आयत का के घर मुझसे attitude। झूठ पे झूठ बुलवा रहे थे। हाँ, बस आंटी को तभी मैं स्टेप भी- ले लेना चाहिए था। सच में तुम्हारे घर में एक माँ है, एक बहन है। जब तुम दूसरों की बेटियों की इज्जत नहीं करोगे तो कौन करेगा तुम्हारी माँ और बहन की क्या इज्जत? बात है यार, तालियां बजनी चाहिए थी। वरना ये शख्स किसी रहम, किसी हमदर्दी के काबिल नहीं था। किसी और को ब्लैकमेल करने के काबिल नहीं रहता। ये सबक सिखाता। शर्मिंदगी से मेरी नजरें झुकी हुई है। बेचारी आप आंटी का लोगों क्या ने- कसूर है? किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहते। तलहा तो फुल एटीट्यूड में है। इसको अकल आई होगी अभी भी। हाँ समझ तो अब क्या होगा यार, पर यार वाकई में मेहरीन आंटी का हाँ। रोल बहुत अच्छा रहा है। हाँ, मतलब औलाद भी कैसे कैसे वालिदैन के लिए शर्मिंदगी का बायस बन सकती है। सच में। औलाद भी एक आजमाइश है दादाजान। बिल्कुल सही। दुख तो मुझे भी हो रहा है उनके लिए। पता नहीं किन दोस्तों में पड़ गया। सच में यार ये बात बिल्कुल करेक्ट है। औलाद भी जो है वो संगत का, आजमाइश हाँ। आजमाइश होती है। रोशी का मूड कैसा है? कहाँ दादाजान, पंजे मारने के लिए तैयार है। सीधे मुंह से बात भी नहीं करती। पंजे मारती है। ठीक हो जाएगी। चले, आप लोगों को शारे के बारे में नहीं पता था, उसको तो पता था। फिर भी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार थी। तुमने बहुत समझदारी का सबूत दिया है तला बेटा, वरना पता नहीं क्या हो जाता।
यार मुझे इतना अच्छा लग रहा है, दोनों एक साथ गाड़ी में बैठे हैं और दादू गए हैं उसके साथ। अरे कितना हाँ ये सोच के इतना अच्छा लग रहा है। और घर में किसी को नहीं मालूम ये दोनों मिलते हैं। अच्छा तुमने इस कमरे को अपना कमरा मान लिया। वेलकम टू द रूम। अब तो तू गया। आपका इंतजार कर रही थी। आओ बेटा, पंजे खाने के लिए तैयार रहो। तो में थोड़ी गड़बड़ है। हाँ लहजा ठीक नहीं है। शारिक का कुछ पता चला? मेरे साथ ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके और दादा जान की फोन कॉल पे सारी बात सुन ली है। मुझसे शादी करके आप हीरो बन जाएं। अच्छा लेट मी एक्सप्लेन। डोंट टच मी। लेकिन जब आपने देखा कि मैं आपकी बात नहीं मान रही तो आपने उसको अगवा करवा लिया। इस तरह तो सभी का भी आपके काबिल नहीं थी, लेकिन उससे भी तो आप शादी कर रहे थे। पॉइंट तो है। लेकिन जब मैंने आपकी उस सभी का चहीती सभी का के बारे में 2 लफ्ज बोले, आपको याद है आपने क्या किया था? मुझे उसी लम्हे जॉब से निकाल दिया था। करेक्ट और यार। मेरी जिंदगी में आप जब चाहे जैसे चाहे इंटरफेयर कर सकते हो। आप पूरी आजादी है। ये बात तो सही है उसकी। तुम इसी तरह बोलती रहोगी या बिल्कुल। मुझे भी कुछ बोलने का मौका मिलेगा? मुझे कोई हल्का ले या मेरी इंसल्ट करे, ये मैं माफ नहीं कर सकती। लेकिन मुझे अपनी इज्जत से ज्यादा कुछ अजीज नहीं है। मुझे तलाक चाहिए। ये क्या बचपन है? मुझे तलाक चाहिए। मैं अपने घर जा रही हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता। यार ये क्या हो रहा है? ये लोग तो लड़ रहे हैं आपस में। ओ इतना जोर से बोला उसने कि यहाँ तक आवाज आई है। हमें लगा था कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को मना लेंगे शायद। हाँ मुझे लगा था और बात सॉल्व हो जाएगी और फिर सब हंसी हाँ। खुशी। शादी मजाक नहीं होती। मुझे तलाक चाहिए वरना मैं खुला ले रही हूँ। ओह गॉड यार, हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं है भाई। सच में हमें सैड एंडिंग नहीं चाहिए। अंकल रोक लेना इसे प्लीज, आज कुछ बोलना आप। अंकल कांट भी। 1000 दफा अपने वालिदैन के घर जाओ, लेकिन इस तरह नाराज होकर नहीं। वही तो। बाबा मुझे आपसे और मोहित से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती हमेशा के लिए। कैब भी बुक करा के रखी थी इसने। और वो कुछ बोल भी नहीं रहा, तलहा उसको रोक भी नहीं रहा है यार। ओह नो, ओह शिट यार, मोहित ही बच्चा रोकेगा टूट उसे। जाएगा। हाँ वो कितना खुश था इसका अरे घर यार आने से अंकल कि कुछ तो बोला करो यार। इतना चुप रहा है ना अंकल, पता नहीं क्यों इतने चुप रहते हैं। बहुत ज्यादा कूल रहते हैं। शिट, हमें लगा था सेकंड लास्ट एपिसोड है और इस एपिसोड से तो कम से कम हम दोनों की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। ओह नो, ओए शिट यार। शिट में यार। रोज बाबा मुझे छोड़ के नहीं जाए। ये इसने सही बोला ना? हाँ ओह नो, रोश मामा मुझे छोड़ के मत जाए यार। Oh my God. वो बच्चा कितनी बार टूटेगा। बाबा मुझे छोड़ के नहीं जाए। हाय शुक्र है शुक्र है शुक्र है। वाओ, मोहित, शायद एक तो अच्छी चीज हुई। हाँ अब नहीं जाएगी मुझे लग रहा है रोश। हाँ रोज बाबा को बोले रुक जा। रोश मामा को बोलो रुक जाए। अब रुक जाएगी। नहीं मुझे रुकना जाएगी। पड़ेगा यार। हाँ कैसे एक अच्छे शख्स के आने से ना सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है। इस दिन का हम कब से वेट कर रहे थे कि रोशी के साथ रहते रहते वो बोल पड़ेगा। शुक्र है अंकल कुछ बोले तो सही। पर यार अंकल किसी पे हक नहीं जताते, ना तलहा पे ना रोशी पे, मतलब। अंदर चल। अच्छा अब सारे अंदर जा रहे हैं। भाई शुक्र है वाओ, शुक्र है। यार ये तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ ये बहुत अच्छा सीन था। चलो मोहित बोल के दिखाओ। सब उसे देख कैसे रहे हैं। कमरे में चलते हैं, तुमसे बहुत सारी बातें सुननी है। हमें भी सुननी है यार। छुएंगे तो नहीं ना? रोश मामा से सॉरी कर ले। वो कैसे देख रहा है तलहा यार, ये उसका सपना था। वाओ ये तो बहुत अच्छा हुआ। तलहा तो शॉक में है कि ये कैसे हो गया। बेटा जो भी गिले शिकवे है मिटा लो। आपस में बात करके खत्म कर लो। यस थैंक यू अंकल, आप कुछ बोले तो सही। हाँ हाँ एक अच्छी एडवाइस देके गए आप। सुबह उसके उठने से पहले यहाँ से चली जाऊंगी। यार तलहा मना ले उसे, ये सारे चुप बहुत रहते हैं। तलहा को कन्फेस करना चाहिए, मैं तुझसे प्यार करता था, ये था वो था। पर आई थिंक वो शॉक में है कि मोहित ने बोलना शुरू कर दिया है, या फिर उसे लगता है कि वो शायद रोशी को मना लेगा, है ना? दो ही चीजें हो सकती हैं। अच्छा वो सुबह आ गई घर वापस। आ शिट गई। यार। दादा के साथ सो के मजा आया? यस द यार अब ये फिर रोएगा। मोहित वो अपने पेरेंट्स से मिलने गई हैं।
जल्दी वापस आ जाएंगे। होपफुली। होता क्यों नहीं? ओ यार, और वो वापस आ जाएंगी, तुम नाश्ता करो, देखो सुल्तान ने कितने मजे का नाश्ता बनाया है। और अगर वो नहीं आई तो हम जाकर उसे ले आएंगे। मतलब रोशी को वापस आ जाना चाहिए, बच्चा टूट जाएगा बहुत ज्यादा। अंकल ने बनाया क्या है वैसे? पाव भाजी? पाव तो आए हैं। क्रॉसॉन्स लग रहे हैं। ओह क्रूसॉन। अब आजकल इसे क्रूसॉन कोई नहीं कहता, अब इसे प्रशांत कहा जाता है। वो डायरेक्ट दादा जान के कमरे में आई है या उन्होंने बुलाया होगा? आपने बुलाया मुझे? अरे रोशी, इतनी सुबह सुबह गुस्से में है पूरी। किसके साथ आई हो? तला के साथ? मैं तलहा अहमद और उसका घर छोड़ आई हूँ। उन्होंने मेरे खिलाफ एक ड्रामा बनाया और उसमें आप उनके साथ शामिल हो गए। शारिक को अगवा करने वाली तलहा की इस हरकत में आपने उनका साथ दिया है। कि तला ने तुम्हें रद्द कर दिया था और तुम उसकी जिद और इंतकाम में उस घटिया शारिक अरसलान से शादी करने जा रही थी रोशी। दादा जान समझा लेंगे आज इसको। आई होप सो। मैं दुआएं देता हूँ तला को। हम भी। वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। बस इसको विश्वास हो जाए इस बात पर। या सोचो बचा लिया। दादू लोग ऐसी बातें समझा रहे हो। वरना तुमने तो खुद को और हमें तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जिसे ये ड्रामा कह रही है वो कोशिश थी। अल्फाज देखें आप दादू के। तुमसे ज्यादा अहम कोई नहीं है रोशी। दादू क्या बात है। अच्छा अब सारी स्टोरी पता चलेगी। अच्छा निकाह वाले दिन ही फोन किया होगा इसने। दादा जान को ना। अच्छा हाँ, यानी उसी दिन ये सारी प्लानिंग हुई है, उससे उसी दिन पहले सब नहीं हुआ था। है। हाँ। ओके। असल में अंकल एक इमरजेंसी है। और सोचो उसने भी दादा जान से बात करी, ना फादर से ना हाँ किसी और से। ऐसा क्यों? शायद उसको पता आपका था कि इसके पता है। दादू कूल है। अंकल आपको इस शादी को रोकना होगा। शारिक अरसलान आयत को ब्लैकमेल कर रहा है। उसके पास उसकी एक वीडियो है, मैं ही उसे वहां से बचा कर लेकर आया था। उसके बाद मैंने शारिक को अपनी फर्म से फायर कर दिया। सिर्फ मुझे दुखी करने के लिए इंतकाम ने शारिक से शादी कर ली। इसलिए पुलिस में मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने शारिक के पीछे लगा दिया। हम क्या करें, हमारी इज्जत दांव पे लगी है। मुझे आपकी इजाजत चाहिए। मैं इस ब्लैकमेलर को भरपूर सबक सिखाना चाहता हूँ, जिसके बाद वो आयत को क्या किसी भी लड़की को ब्लैकमेल करने के काबिल नहीं रहेगा। तो आज आयत से मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या? मैं उसे बहुत चाहता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसे बहुत प्यार और अरे मोहब्बत दूंगा। वाह। मगर ये सब होगा कैसे? आप ड्रामा करेंगे। ये बात हमेशा आपके और मेरे बीच रहेगी, किसी तीसरे को नहीं पता चलेगी। इसकी इज्जत पे कोई हर्फ नहीं आने दूंगा। कितना क्विक प्रपोजल था कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ओह गॉड। वाह भाई, दादू को तो मानना Acting. पड़ेगा। एक्टिंग जबरदस्त कर लेते। बायवद हक महर 5 लाख रुपए सिक्का राजिल वक्त किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? हाँ उसको वो बैग नहीं चाहिए था इसके अच्छा साथ। इसने पूछा था, नहीं तो हम लोग कह रहे थे ना इस एपिसोड में हाँ। कि माई ने पूछा नहीं। इसके अलावा उस इमरजेंसी में और क्या किया जा सकता था? आप मुझे गलत समझ रहे हैं क्या? मैं गई थी शारिक के साथ पार्टी पे, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया था वहाँ पे। मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ क्योंकि तुम गलत हो, बल्कि ये सब छुपाने के लिए। कुछ हमसे छुपाने पर। सच में इतनी दादा मॉडर्न जान फैमिली डर है। गई थी। सबसे ज्यादा अपने खूनी रिश्ते होते हैं। सच में। वो डांटेंगे, वो बुरा भला कहेंगे, लेकिन वो इस परेशानी में आपके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल सही। ये तो वाकई में बहुत सही बात बोली। तुमने ये सब कुछ ये सीख तो सबके छुपाकर लिए है। बहुत बड़ी गलती हाँ। की। आप लोगों को ना बता के मैंने बहुत गलत किया है। और शादी के दिन आखिरी लम्हात में अपनी जान से ज्यादा अजीज पोती की जिंदगी बचाने के लिए क्या करती? सारी बातें तलहा से अभी भी नाराज है। तलहा के लिए तुम्हारी इज्जत बहुत आम है बेटा। और शायद उसके अपने पापा को भी नहीं पता। हाँ ये सब कुछ नहीं मालूम है उन्हें। हम ये सीन ओएसटी में देखते थे। हाँ खुश है। ये कहाँ जा रहा है? अच्छा वो इसको लेने आया होगा। ऐसा क्या? हाँ क्योंकि घर तो रोशी का ही लग रहा है। हाँ हाँ क्योंकि ये ओएसटी में हमने देखा था वो इसको ऐसे करके देखता है और ये दादू के साथ बैठी होती है। यस, तो मनाने आ गया ये। आज एकदम कैजुअल कपड़ों में आया तलहा। हाँ डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा इंतजार करते करते यहाँ आ गया। अभी भी नखरे। दादा से अब कोई नाराजगी तो नहीं है? आपने अपना मामला तो ठीक करवा लिया।
मेरा भी करा दो। तुम्हारा मामला भी अब ठीक तुम्हारा है। मामला भी ठीक है। मैंने सब कुछ रोशी को समझा दिया। ओ खुदा खैर करे, इनको जब ज्यादा समझाया जाता है और ये कुछ ज्यादा समझ भी लेती हैं। हंस तो रही है लड़की। हाँ चलो भी जाओ अपने घर, मुझे बहुत काम। जाओ। ओ हो। अरे यार, ओह गॉड, यही पे स्टॉप कर दो यार टू बस। गुड, शुक्र है। क्या बात है यार, मजा आ गई। यार यहाँ पे खत्म नहीं करना था, अभी और दिखाना था। आज का जो एपिसोड था ना, ऑसम था, मतलब बेस्ट एपिसोड था, मैं ये कह सकती हूँ। मुझे 2 सीन्स से सबसे बेस्ट लगे। सबसे अच्छा सीन तो वही था जहाँ पे मोहित रो रहा होता है, मतलब वहां पे तो सच में हमारा भी दिल रो रहा होता है जब मैंने मोहित की आंखों में आंसू देखे और वो बेचारा एकदम ऐसे, मुझे लगता है यार उसके लिए दूसरा झटका। एक बार पहले उसने अपने माँ बाप खो दिया, अब दूसरी बार फिर से वो रोशी को मम्मा कह रहा है और वो कह रहा है कि प्लीज यहाँ से मत जाओ। वो सीन तो बहुत इमोशनल था और रोशी रुक गई, शुक्र है मतलब उसने ऐसा किया। बट लास्ट में जब तलहा ने उसको ऐसे किया, उसने कहा अरे छोड़ो, और ऐसे करके पकड़ के लेके गया, वो तो मुझे बहुत ही अच्छा सीन लगा। आज का पूरा एपिसोड कमाल का था। एपिसोड की जितनी तारीफ की जाए, मतलब सेकंड लास्ट एपिसोड को जैसा होना चाहिए था ना, इन्होंने बिल्कुल वैसे ही उसे बनाया है। मतलब पूरे फैंस जो थे, व्यूवर्स, वो आज खुश हो गए होंगे। और जो लास्ट मोमेंट में तलहा ने गले में हाथ डालकर रोशी को अपनी तरफ खींचा है, मतलब उससे तो मुझे ना सीटी बजानी नहीं आती, नहीं तो वाकई में मन कर रहा था कि सीटी बजाई जाए, क्योंकि इतना अच्छा सीन था। और जिस तरीके से मोहित भी ठीक हो गया, मतलब सब कुछ पॉजिटिविटी के साथ एंड हो रहा है, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। तो हमारा रिएक्शन अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे बहुत सारे रिएक्शन वीडियोस को देखना ना भूलिएगा हमारे चैनल पर, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके Okay, bye. बाय।